हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा वीडियो जाने में आप लोग को लेट हुआ तो मेरी बेटी देखिए आरा से खाना वाना खा के अब यहाँ आ गई। तो कुहू हमारे पटना वाले जो मेरे पापा का घर है यानी बच्चों के नाना जी का, वो दिखा रही है। थर्ड फ्लोर पे काम लगा हुआ था और देखिए कितना अंधेरा है। और ये फिर फोर्थ फ्लोर का भी पापा थोड़ा थोड़ा उठा दे रहे हैं कि ये मतलब फिर थोड़ा पैसे हो जाएंगे ना तो उसके बाद ऊपर का काम लगाएंगे। मतलब थर्ड फ्लोर तक तैयार हो गया, ये फोर्थ फ्लोर का है। तो ये कुहू घूम के दिखा रही है। ये उनका घर पटना में पड़ता है। और जब मैं पटना जाती हूँ तो जहाँ मेरा जन्मभूमि है, सुने होंगे दानापुर के बारे में, वहाँ मतलब मेरी जन्मभूमि है। मेरे को पटना से ज़्यादा दानापुर में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो मैं जब भी बिहार जाती हूँ ना तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाना और अपनों से मिलना, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। मुझे बहुत ही पसंद है वहाँ पे जाके और अपने वहाँ का रहना, क्योंकि मैं 30 साल से मैं दिल्ली में हूँ। जब से मेरी शादी हुई मैं दिल्ली में ही आके रह गई और फिर वहाँ जब भी जाती हूँ तो छुट्टियाँ बिताने थोड़े दिन के लिए जाती हूँ। अब तो ये हो गया है कि 2-3 साल पे जाना पड़ता है हम मुझे। तो ये मेरी बिटिया नानी का घर दिखा रही थी। तो ये एंट्री है गेट से। ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और ये मेरे मम्मी पापा का रूम है। और उसके बाद ये डाइनिंग हॉल में अभी मेरी बिटिया घूमेगी। तो ये उनका डाइनिंग हॉल है। और फिर उस साइड का रूम छोटी मामी का है और आगे का रूम बड़ी मामी का है। तो वो दिखा रही थी। तो मैंने आपको बताया था मेरी भाभी अभी आरा में थी, जहाँ से मेरी बेटी अभी लौटी है। आपने मेरे पहले ब्लॉग में देख लिया होगा। और फिर ये उनका बड़ी भाभी मतलब मेरी बड़ी भाभी का रूम है, यानी लेकिन बड़ी तो सबसे मैं ही हूँ, वो मेरे से छोटी है। और फिर देखो अब आसी के जाने का टाइम आ गया दिल्ली। तो मम्मी भी साथ आ रही थी। मम्मी बोली कि आसी को नहीं छोड़ेंगे, मेरी बेटी से मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गया। तो वो भी आ रही थी, तो वो भी आसी के साथ आ रही थी क्योंकि मैं भी बहुत बेचैन थी अपनी बेटी के लिए। तो मम्मी को भी मेरे को देखना था और यहाँ पे उसको नींद नहीं आती और ट्रेन भी छोड़ के दिल्ली पहुँची। इतना अंधेरा हो गया, रात की ट्रेन थी उसकी। तो वो लोग ट्रेन के लिए गाड़ी से घर से निकल रहे थे। तो आशी सबको बाय कर रही थी, नाना जी को बाय कर रही थी। छोटी भाभी तो है नहीं मेरी क्योंकि वो मायके में है, तो पापा ही अकेले थे। और देखो यहाँ पे स्टेशन पे आ गए हैं सब। अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रेन आने वाली है। अब ये लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। और फाइनली फ्रेंड मैं बहुत खुश थी। उधर मेरी बेटी आ रही थी और यहाँ मेरे को इतना खुशी हो रहा था कि मैं उस खुशी में रात में सोई नहीं, उसकी याद में। बच्चों को नहीं लगता है कि माँ बाप उससे कितना प्यार करते हैं। बच्चों तो जब माँ बाप बनते हैं तब उनको पता चलता है कि माँ बाप उनसे कितना प्यार करते हैं। बच्चों को भी उनका जानना चाहिए। जानते हैं बच्चे, लेकिन जो माँ बनने के बाद पता चलता है ना, वो बच्चों को कभी वो नहीं फीलिंग नहीं नहीं छोड़ आएगा दे। कि माँ हाँ घर होती पे क्या है, पिता होते क्या कोई है। नहीं कोई नहीं घर पिता पे तो फिर जाइए। भी वो तभी सोते हैं, धूप होते हैं, छाँव होते हैं, वो नहीं बता नानी हम नहीं कुछ नहीं पाता है कि वो खाएंगे। कितना प्यार करते हैं। लेकिन माँ जो होती है ना, वो अलग ही चीज़ होती है, वो बता नहीं सकती हैं। तो इधर से मेरी बिटिया का देखिए ट्रेन की जर्नी शुरू हो गई थी और ये फिर न्यू दिल्ली पहुंच गई थी वो। और वो उसका भाई चला गया था लेने के लिए। मैं आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि नया साल पे क्या हुआ था। तो अभी मेरे हैप्पी न्यू ईयर नहीं आपको बोल सकती हूँ क्योंकि वो अभी ये ब्लॉग में पहले आपको दिखा दे रही हूँ इतना तक कि मेरी बिटिया घर के लिए रवाना हो चुकी थी, दिल्ली पहुँच गई थी 31st के नाइट में। मतलब ये वहाँ से निकली थी, इसका 31st ट्रेन में ही गुजरा। और 1 जनवरी नया साल पे ये यहाँ मतलब दिल्ली के लिए आ रही है अपने मम्मी पापा से पापा के पास। तो मैं बहुत एक्साइटमेंट थी। और देखिए रात भर 31st के रात को हमारे हस्बैंड का अरेंजमेंट लगा हुआ था, तो वो घर पे नहीं थे और मैं बीमार भी काफ़ी हो गई थी क्योंकि फ्रेंड आपको पता नहीं 1 साल पहले मेरे साथ बहुत बड़ी हादसा हुआ था कि मैं उसमें एक आँख गंवा चुकी हूँ अपना। तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी रात भर और मेरी छोटी बेटी और मैं और मेरे बेटा मेरे साथ थे और नया साल की तैयारी हम लोग कर रहे थे। मैं अपने रात में जितने फ्रेंड थे उनको हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे थे उस समय। मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो क्या अरेंजमेंट चल रहा था उन लोगों का पूरी नाइट का।
और फिर देखिए हम इस अरेंजमेंट के बाद वो सुबह लौटे घर में। फिर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर मेरे फ्रेंड, आपका नया साल मंगलमय हो। और देखिए ये नया साल पे मेरे घर में का क्या शुरुआत था सुबह सुबह का। मेरे हस्बैंड आके ड्यूटी से सो चुके थे और मैं किचन में जा गई थी खाना के लिए। और मेरा अंशु, मेरा बड़ा बेटा भी मेरा हेल्प कर रहा था और मेरी छोटी बेटी भी मेरा हेल्प कर रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे सब हेल्प करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। वो मेरा घर में भी हाथ बटाते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे एक आंख से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है रोशनी। और मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मुझे उठा के सब बाथरूम में नहाने के लिए ले गए कि आप पूजा वगैरह करो। मैं बता जैसे रही थी, मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, ठंड लग गया था। और मेरा बेटा जल्दी जल्दी बिस्तर वगैरह कर रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था कि बेटी आ रही है तो उसको फील नहीं होना चाहिए कि मम्मा बीमारी ज़्यादा है, तो तुम एक बार सज धज लो और भगवान का पूजा कर लो और तब तक मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। तो सोचो फ्रेंड की कितना कंडीशन ख़राब होने के बाद भी अपने बच्चों को ना फील होने देने के लिए माँ इतना करती है। तो देखिए मैंने आप फ़ोटो दिखाया कि मेरे बच्चे शुरू से ही हर चीज़ में, पढ़ाई से लेके डांस से लेके हर जगह जगह नंबर 1 रह चुके हैं। और सब कुछ मैं और मेरे हस्बैंड देखते थे, कभी मेरे बच्चों का ट्यूशन तक नहीं लगा और हर चीज़ उनको हम लोगों ने घर में ही सिखाया। और ये मेरा बेटा है जो सुबह सुबह भगवान का अगरबत्ती जला के जा रहा है, क्योंकि नया साल है। और मेरे हस्बैंड देखिए मेरे बीमार होने के बाद वो आके किचन में हेल्प कर रहे थे, जबकि नाइट ड्यूटी दे के आए थे और मेरा हालत बहुत ही ख़राब था। लेकिन मैं मतलब थोड़ा सा भी मैं सुधरती हूँ ना तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरा बहुत हेल्प किया और अभी तक हेल्प कर ही रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और आँख जाने के बाद तो काफ़ी ही मेरा हेल्प कर रहे हैं। फिर भी खड़ी हुई इन लोगों को देख के और फिर मैं पूजा के लिए अपने मंदिर में चली गई, अपने भगवान के पास, और मैं पूजा कर रही हूँ। और मेरा मंदिर बहुत ही खूबसूरत था, मार्बल का, लेकिन ये किसी कारण से टूट गया था। तो मेरा मन्नत है कि जब मेरा खुद का घर होगा तो मेरा मंदिर होगा, तब तक मैं इसी से काम चलाऊँगी। और मैं पूजा कर रही थी तो भगवान, जैसे मैंने मंगलमय हमारा घर हो वैसे ही आप लोगों का मंगलमय हो ये 2025। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और मेरे को आज बहुत ही खुशी हो रही थी और मैं सब घर में धूप बत्ती कर रही थी पूजा के साथ साथ। और मैं ये भी नोटिस कर रही थी कि बेड वगैरह अच्छा से हुआ है कि नहीं, मतलब इधर उधर कपड़े हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है दिल्ली में काफ़ी ठंड पड़ रही है और ठंड के कारण ही कपड़े सूख नहीं रहे हैं और इधर उधर मतलब हो जा रहा है। तो फिर मैंने यहाँ तुलसी की पूजा की। और कहते हैं ना सुबह सुबह जब नहा धोवा के भगवान का पूजा करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। तो फिर उसके बाद मैंने ऊपर से आके फिर तुलसी की पूजा करने के बाद, मेरी जबकि कंडीशन सही नहीं थी फिर भी मैं, हम लोगों का यही था हस्बैंड वाइफ का कि हमारा कोई नहीं है दिल्ली में, आपको दर्द पीना है। तो हम लोग यही करते रहे, एक दूसरे का मतलब सपोर्ट करते रहे। मैंने सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। उसके बाद फिर हम जाके सो गए, क्योंकि मेरा हालत बहुत ही ख़राब था। और फ्रेंड मैं अगले बार भी दिखाऊंगी अगले वीडियो में कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई थी, ये फिर मेरी बड़ी छोटी बेटी थी ये काफ़ी नॉटी है और ये अपना बाल सुखा रही थी। फिर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने खाना, मेरे हस्बैंड ने क्या क्या बनाया था, जो मैं खुद अपने हाथों से बनाने वाली थी। पुलाव था, गाजर का हलवा स्वीट डिश में था। इतना तैयार कर देना मतलब एक हस्बैंड के लिए बहुत, मतलब क्या प्राउड ऑफ यू मतलब करना चाहिए। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं हर के लिए। उनको समझना मुश्किल है, थोड़ा सा गुस्सैल हैं, लेकिन कड़क होना ज़रूरी है आज के डेट में। लेकिन बहुत ही स्वीट इंसान है और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आज तक नोटिस किया है, बस एक ही उनमें कमी है, गुस्सा। बाकी तो बहुत अच्छे हैं। और वो गुस्सा ऐसे नहीं, नॉर्मल नहीं होते हैं, जब वो कड़ी गलत होती है तभी होते हैं। और देखिए उन्होंने मटर पनीर, कटहल की सब्जी, ऑल सामान ऑल राउंडर है वो, जबकि कमांडो भी किए हुए हैं, पीएम के साथ भी रहते थे। और अभी वो पीसीआर में उनकी ड्यूटी चल रही है। और अपनी बिटिया का इतना मतलब इतना देर करके 6 बजे मैं उनको खाना शाम को दी, तब 1 जनवरी का खाना उन्होंने खाया ही नहीं। फिर स्वीट डिश में मैंने उनको गाजर का हलवा दिया, क्योंकि मैं बोली कि अब बिटिया के आने में ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, तो बिटिया 6:30 पहुंची थी, इसीलिए मैंने उनको खाना दे दिया था कि अब खा लो, अब वेट मत करो। और छोटी बेटी तो मेरी आधा घंटा पहले ही खा ली थी, क्योंकि उसको भी काफ़ी वर्क हो गया था और पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा था उन लोगों का। और फिर मैंने शाम का, देखिए आप पूजा करते हैं ना, तो मैं शाम को पूजा कर रही थी भगवान को।
आरती दिखा रही थी, और आरती दिखाने से सब अच्छा मतलब अंशु गया था। संतोष होता हाँ। है। अच्छा कहते हैं ना कि जब हम शाम का पूजा करते हैं ना, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, आशी हैप्पी तो न्यू मन में भी बहुत ईयर। खुशी और उमंग होता है, हैप्पी न्यू ईयर और आशी। घर का वातावरण खुश बहुत रहो ही खुश शुद्ध होता रहो। है। तो हमारा अरे सुबह का अगर बहुत फंस मतलब आशी। कोई गई ना पूजा जाम में कर पाए तो नहीं एक जना भी हाथ कर ले तो मुंडा ठीक है, लेकिन शाम की बाहर आरती निकल। हमारे घर में एकदम पकड़िए। मोस्टली है कि हमारी घर में शाम की आरती होगी ही होगी। तो हमारे घर में ये शाम का पूजा हो रहा है। और अब देखिए फाइनली पूजा करने के बाद मेरी बेटी आ गई, तो मैं उससे मिल रही हूँ, मैं बहुत खुश थी। लीजिए अब बनाइए, उधर नानी आ रही है। हाँ लो आशी पकड़ो, तो हम बनाने के पैर पकड़े। काफ़ी पानी वानी खुशी पूछ में लेना उसको भैया। देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर। उसको देख के फिर मेरी मम्मी भी आ रही थी, तो मम्मी को भी कोई भी बच्चा जो होता है अपनी माँ को देख के काफ़ी खुश होता है। फिर मैंने उनको अपनी पहले तो बिटिया को गले लगाया, फिर अपनी मम्मी को गले लगाया, तब उनका चरण स्पर्श किया मैंने। तो हर माँ को ही अच्छा लगता है अपने बच्चों से मिलना। मेरे को तो बिल्कुल लगता नहीं है कि मैं अपने बच्चों से जुदा हूँ, मेरे को लगता है मेरे अपने बच्चों के साथ ही रहूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। आज भी जब गीत वगैरह गाती हूँ, मतलब कोई भी ऐसा गीत देखती भी हूँ और गुनगुनाती भी हूँ, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी इमोशनल हूँ। फिर मेरी मम्मी आ गई। अब मम्मी को देख के कोई भी बच्चा खुश होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश होती हूँ अपनी मम्मी को देख के। और मैं अपने पापा को, मैं ऐसा ही नहीं है कि मैं अपनी मम्मी पापा को देख के, मेरा भाई मेरी बहन किसी को भी देख के मैं बहुत ही खुश होती हूँ, चाहे कोई भी हो, गेस्ट भी हो, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत खुशी मिलती है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उठ के मम्मी का चरण स्पर्श किया, उसके बाद मेरे बच्चों ने किया। और देखिए घर में कितना खुशी का उमंग, जहाँ सुबह आप देखे होंगे कि किस कैसा हालात था, मैं बीमार पड़ गई थी, तो मतलब मेरे हस्बैंड को उठ के खाना बनाना पड़ा। और देखिए अभी कितना अच्छा माहौल है कि मतलब, और बड़ा बेटा भी अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं 24 दिन की, मतलब 24 तारीख को खुलेगा, तो ये भी चंडीगढ़ से आ चुका है। और ये मतलब कल सुबह तो चंडीगढ़ निकलेगा, फिर दूसरे दिन आ जाएगा चंडीगढ़ से। और फिर हमने 1 जनवरी थी, तो मैंने ड्राइवर को रोका और कहा कि गाजर का हलवा स्वीट डिश में बना हुआ है और आप खा लो। और मैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी कि भगवान आपका मंगलमय करे, और उनको स्वीट डिश दे के फिर हम आ गए थे। फिर देखिए कितना घर का माहौल अच्छा था, बच्चे सब साथ में थे, ये तीनों बच्चे मेरे और इनके फादर और मेरी मदर। तो मुझे देख के बहुत ही खुशी मिल रही थी, तो मज़ा आ रहा था कि घर, मतलब इसको घर कहते हैं। मैं हम लोग 5 मुट्ठी हैं। मेरे हस्बैंड का कहना है कि एक भी मुट्ठी में से एक भी उंगली हटी तो हम लोग अधूरे हैं। तो जब मज़ा आता है मतलब साथ में रहने में। और देखिए मम्मी ने क्या क्या लाया था और मेरी बिटिया ने क्या क्या लाया था। तो पता है वाइट सेम यहाँ बाज़ार में नहीं मिलता है, ग्रीन मिलता है, तो ये वाइट वाला सेम है जो मैं वहाँ से मेरी मम्मी और मेरी बेटी लेके आई थी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मैं इसकी रेसिपी बनाऊँगी तो ज़रूरी दिखाऊँगी अपने चैनल पे। और फिर ये सूप जो है, ये छठ पूजा हुआ था ना, तो मैंने पैसे भेजे थे कि मेरे नाम से एक सूप और नारियल चढ़ा दीजिएगा मम्मी, तो वो चढ़ाई थी। और फिर ये पापा के बगान का जो मैं सीन दिखाई थी, वहाँ का पपीता है और वहाँ से ये कद्दू आया था घिया, तो मैं इसकी भी रेसिपी बनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। इसका हलवा भी बनता है और इसका छौंका भी, रायता भी, बहुत आइटम बनते, कोफ्ता भी। और देखो एक और पपीता था। माँ बाप का प्यार होता है, जबकि इसकी कोई कीमत नहीं मार्केट में, लेकिन ये प्यार होता है। बताइए 1000 किलोमीटर से मम्मी, कोई बोलेगा अरे क्या बेटी के घर में लेके गई, तो कद्दू, तो मतलब ऐसा नहीं है, ये माँ का प्यार होता है, पिता का प्यार होता है, जो वो चाहते हैं ना कि अपने हर बच्चों को उन तक पहुँचाएँ। तो कोई चीज़ की कीमत नहीं होती है, बस प्यार होता है माँ बाप का। तो देखिए उन्होंने मेरे लिए तिलकुट भी लाया था, जो सब मकर संक्रांति में खाएंगे, और ये रसगुल्ला था, गुलाब जामुन, और थोड़ा सा बच्चों के लिए लाई। और यहाँ से बनाते हैं ना चावल की चनौड़ी और चूड़ा जो खाते हैं, पोहा जिसको बोलते हैं, वो वहाँ से लाई थी मम्मी। और देखो कितना घर में खुशहाली छाया हुआ है, मतलब सब खुश हैं और मेरे को भी अच्छा लग रहा है। फिर आसी ने बोला कि मम्मी पहले ड्रेस देख लो, तो ये बड़ा छोटी मामी के घर गई थी ना, जो आरा में मैं दिखाऊ थी, तो वहाँ से इसको ये ड्रेस मिला था और उसको पैसे भी मिले थे वहाँ से। तो ये छोटी वाली मामी काफ़ी ही इसको बहुत मानती है
और फ्रेंड की तरह ये लोग रहते भी है, क्योंकि हम उम्र की तरह रहते हैं वो दोनों, तो इसलिए। तो मैं, और ये मेरा बड़ा भाई है ना, वो मेरी बिटिया के लिए सूट लेके आया था, तो ये भी बहुत प्यारा सूट था और मेरी बिटिया को बहुत पसंद आया, क्योंकि मामा की खुशी थी कि उसने पहली बार शॉपिंग करके उसके लिए कुछ लेके आया। तो जबकि भाई बोला भी कि आप, तुम तो जीन्स पहनती हो, लेकिन मैं सूट लेके आया हूँ आपके लिए। और ये मम्मी दी थी और मेरा छोटा वाला भाई दोनों शॉपिंग करने गए थे, तो दोनों बिटिया के लिए मम्मी और भाई ने लिया, क्योंकि 2 जीन्स था और टॉप 2-2 था दोनों के लिए। तो क्योंकि एक को दोगे तो एक मतलब नातिन को ख़राब लगेगा, एक को दोगे तो, इसलिए उन्होंने, एक गई थी लेकिन दोनों के ड्रेस में मतलब दिए, तो वो मुझे। और देखिए, जैसे बच्चों के कपड़े मैंने दिखा दिए कि क्या क्या लाई है, और मेरे लिए साड़ी लाई थी कि मैं साड़ी तो कम पहनती हूँ, साड़ी तो ऐसी पूरा अलमारी में भरा पड़ा है, लेकिन मम्मी ने साड़ी लाया था और उसमें सुहाग का सारा सामान लाया था। और मैंने अपनी बेटी से बोला था कि बिहार में ना लाह की चूड़ी बहुत ही मशहूर है, मैंने अपनी साड़ी में पहना था, तीज वगैरह में पहनने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने अपनी बेटी से बोला था कि वहाँ से जाके लाह की चूड़ी लेके मेरे लिए आना, मैंने पैसे दे रखे थे, तो उसने लाह की चूड़ियाँ लाई थी मेरे लिए। इसमें एक चूड़ी मम्मी ने खरीदा था लाह की चूड़ी में। तो वहाँ बिहार का लाह की चूड़ी बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड, वहाँ से मतलब ऐश्वर्या राय की भी चूड़ी बन के गई थी, तो लाह की चूड़ी वहाँ का इतना फेमस है ना। और छपड़ा में मतलब कारीगर काफ़ी है उनके लाह का चूड़ी बनाने के लिए, मैं सुनती हूँ राजस्थान में मिलते हैं। और फिर मम्मी ने देखिए ये सुहाग की सारी चीज़ लाई थी, दुर्गा जी पे चढ़ाती थी, तो चूड़ी उसके लिए लेके आई थी साड़ी में। और फिर सिंदूर वगैरह लाई थी, बिंदिया लाई थी, सुहाग का सब मतलब सारा सामान ले आई थी, क्रीम लेके आई थी और सिंदूर लेके आई थी, महावर लेके आई थी। मतलब साड़ी में मतलब सुहाग की जो जो सामान होते हैं ना, और ये बद्धी थी छठ की, तो ये मतलब मेरे लिए लेके आई थी, बस दामाद के लिए नहीं लाई थी। ये उनका भी घर बन रहा है तो उनका भी थोड़ा सा है, तो इसलिए मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब।